देखिए, हमने कल जो चैप्टर किया था वो था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमने क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर, इनका एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो सब किए, इनके फार्मूले देखे और यहाँ तक के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन 5 तक। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आपको खुद करना है ये क्वेश्चन। और आज हम नया चैप्टर लेंगे। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 12, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट क्या होते हैं और पावर क्या होती है और इसका यूज़ क्या है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको बता रखा है मास ऑफ अर्थ इज़, ये है पृथ्वी का भार कितना है 597, उसके बाद 000 इतने सारे केजी। अब इतनी सारी संख्या या इतनी बड़ी संख्या को लिखना जो है, इसमें गलती भी होने की संभावना होती है और समय भी ज़्यादा लगता है, जगह भी ज़्यादा लगती है। तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका, है कि हम ये शून्य कितनी है ये गिन लें। हम क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव लगाएंगे, तो हम कितने अंक के बाद दशमलव लगा रहे हैं वो देखें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। और 23 24 भी कर सकते हैं यदि हम यहाँ पे दशमलव लगाते हैं। यदि शून्य गिनेंगे तो 22 हुई और 2 अंक ये ले ली तो 24। तो 5.97 यदि हम लिखते हैं और 5.97 के बाद में 10 की घात 24, देखो 10 है, 10 की पावर 2 होती है तो हम 100 लिखते हैं, 10 की पावर 3 होती है तो हम 1000 लिखते हैं। तो 10 की पावर 24 होगी, मतलब हमको क्या करना है 24 यहाँ पे ये लगाना है। अब जितने अंकों के बाद हमने दशमलव लगाया है उतनी पावर हमने यहाँ पे लिख दी। तो अब ये लिखने का सही तरीका है। अब आपको गिनने की भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ये कितने अंक हैं। आपको ये जो ऊपर दे रखी है पावर, इस पावर से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कितने अंक हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो और शॉर्ट में लिखकर सही भी लिख सकते हो, कम समय में भी लिख सकते हो और समझने में भी आसान होता है। नहीं तो इसको पढ़ना भी आपके लिए मुश्किल है कि आप लाख, करोड़, अरब, खरब क्या बोलोगे इसको। तो इसलिए क्या है, हम इसको आसान तरीके से लिख रहे हैं। तो अब हम पृथ्वी का भार इस तरह से लिखेंगे 5.97 इंटू 10⁻24 kg। इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे 10⁻24 जो है, इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं 10 raised to the power 24, 10 to the power 24 लिखें या 10 raised to the power 24। ऐसे हमको ये भी पता है जब हम वो लिखते हैं किसी संख्या की पावर 2, 3, 4, तो हम उसको क्या बोलते हैं 2 स्क्वायर। और 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2। अब 2 to the power 5, 2 to the power 5 मतलब 2 का 2 में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 1 2 3 4 5, 5 बार हमने गुणा किया और 2 to the power 5 लिख दिया। वही हमने यहाँ किया है 10 to the power 24 मतलब 10 10 10 10 का 24 बार गुणा किया। अब इसी को हम यदि इस तरह से लिखें कि 2 to the power m, जहाँ पे m संख्या जो है वो हमको मालूम नहीं है कितनी है। m यहाँ पे क्या हो गया है, एक वेरिएबल हो गया है। तो m टाइम्स यदि हम इसको लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 2 to the power m। अब यदि आपके पास ये कहा जाए कि ये जो पावर है ये माइनस में आ जाए तो क्या होगा, तो वो अपन अभी देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 10 to the power 24 जब हमने इसको लिखा है तो इसके 2 भाग हैं, 10 अलग है, 24 अलग है। अब इस 10 और 24 को हम इस तरह से पढ़ते हैं 10 raised to the power 24। अब raised to the मतलब ऊपर की जो संख्या 24 है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट और 10 को बोलते हैं बेस। बेस 10 है और 24 क्या है, इसका एक्सपोनेंट है। और पढ़ने का तरीका है 10 raised to the power 24। अब देखिए, पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंशन
यदि निगेटिव आता है, इस वाले को हम बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल इज अ निगेटिव इंटीजर। यदि निगेटिव आता है तो 10 स्क्वायर को तो हम 10 इंटू 10 करके 100 लिखते हैं। 10 की पावर 1 है तो इसको 100/10 लिखेंगे, ठीक है। और 10 की पावर 0 को हमेशा अपन 10/10 या 1 लिखते हैं, ठीक है। अब 10 की पावर -1 को हम क्या लिखेंगे? 10 की पावर -1 को हम लिखेंगे 1/10। मतलब ये जो -1 है, इस -1 को हम इस तरह से लिखते हैं 1/10। ये इसको लिखने का ये तरीका है। 10 की पावर -2 तो इसको लिखेंगे 1/10 डिवाइडेड बाय 1/10। तो 1/10 इंटू 1/10 1/100 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर। मतलब ये 10 स्क्वायर का मतलब 100 है, तो 10⁻² का मतलब है 1/100। ऐसे ही 10⁻³ है तो इसको 1/1000 लिखेंगे, या 1/10⁻3। ये जो माइनस है इसको 1/, में लेके आते हैं तो ये प्लस में बदल जाता है। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे ये इन्होंने दिया है 3 क्यूब। 3 क्यूब होता है 27, 3 स्क्वायर होता है 27/3, 3⁻1 तो हो जाएगा 9/3, 3⁻0 हो जाएगा 1, ठीक है। इसको इस तरह से हम लिखते हैं। अब इसको नेगेटिव पावर में यदि हम लेते हैं तो 3 की पावर -1 हो जाएगी 1/3, 3 की पावर -2 हो जाएगी 1/3 स्क्वायर, 3 की पावर -3 हो जाएगी 1/3 क्यूब, ठीक है। ये सारा लेके आपको बता रखा है, तो आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इन सारी चीज़ों को हम किसी नियम के रूप में यदि रखते हैं तो इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसका लॉ क्या है? 2⁻³ को 1/2⁻3 लिख रहे हैं, तो इसका लॉ ये बनता है a⁻m इक्वल होती है 1/a⁻m फॉर एनी ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। ए यदि कोई भी संख्या है, पूर्णांक है, तो उसके लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि a की पावर -3 इंटू a की पावर -2, या a को हमने 2 लिया तो 2⁻³ इंटू 2⁻² को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी पावर मल्टीप्लाई, नीचे की संख्या यदि एक जैसी है और यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या एक ही बार आती है और ऊपर की पावर जुड़ जाती है। ये रूल्स मैंने आपको जो स्क्वायर रूट वाला चैप्टर था उसमें भी बताया था। तो इसके आधार पे हम 3 + 2 कर सकते हैं, तो 3 + 2 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1/2⁵, और इसको यदि हम ऊपर लेके जाते हैं तो हो जाता है 2⁻⁻5, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। ये देखिए -3⁻⁻4 इंटू -3⁻³ तो इसको हम क्या कर लेंगे 1/-3⁻4 इंटू 1/-3⁻3। ऊपर का माइनस हमने हटा दिया। अब -3 की पावर 4 मतलब -3 का -3 में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, और -3 की पावर 3 मतलब -3 का -3 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। चूँकि यहाँ पे -3 दोनों जगह एक जैसा है, ये क्या है आपका a एक जैसा है, तो हम ऊपर की पावर को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इन सारी पावर्स को जोड़ दिया, -3 -3, तो ये हो जाएगा दोनों जुड़ के 7। तो यहाँ आपके पास मिलेगी संख्या 1/-3⁻7, और इसको हम लिख सकते हैं -3⁻7 जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये देखिए -3 + -3 -4, तो ये जगह -7। अब आपको इन्हीं सवालों को, जो आपको सॉल्व एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन्हीं सारे सवालों को समझना है और फिर आपको सवाल करना है। अब देखिए अगला इन्होंने दिया है, यहाँ पे एक माइनस में है और एक प्लस में है। -5⁻2 इंटू 5⁴, तो 5⁻2 को हम लिख सकते हैं 1/5⁴ इंटू 5⁴।
अब ये क्या हो गया 5 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 2। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, इसको 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। उसकी भी हमारे पास आइडेंटिटी है। ये देखिए कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है 7th क्लास में कि यदि ए हमारा इंटीजर है तब a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल होता है a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, जबकि m बड़ा हो n से। तो हमारे पास ये m की जगह 4 है और n की जगह 2 है, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया ये वाले सवाल में। 4 माइनस 2 तो 5 की पावर 2, ये इसका रिजल्ट होगा। अब इन्होंने कहा है -5 टू द पावर -4 और -5 टू द पावर 2। अब यहाँ पे प्लस में था 5, यहाँ पे माइनस में है, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन -5 टू द पावर 4 इंटू -5 टू द पावर 2। इन दोनों को देखा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 जो है ऊपर प्लस में है, अब नीचे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमको दोनों को एक साथ रखना है, या तो इसको ऊपर ले जाएं या तो इसको नीचे लाएं। तो हम यदि इसको नीचे लाते हैं तो ऊपर से नीचे लाने में ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे -2, नीचे ए एक जैसा ही है, तो -4 + 2 हो जाएगा -2। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 4 माइनस 2 तो 2 हुआ, लेकिन यहाँ से ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -5 टू द पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारी ये वाली आइडेंटिटी लगती है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल होता है a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, अब इन सारी आइडेंटिटीज़ को हमको लिखना है और इनके आधार पे हमको सवाल करना है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करें। पहले नंबर पे ये है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल होता है a टू द पावर m माइनस n के। इसको आपको कॉपी में नोट करके रखना है। ठीक है, फिर दूसरी आइडेंटिटी, वैसे अपन ये चीज़ पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं और अभी भी मैंने जो आपको सवाल करवाए थे स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले, तो वहाँ पे भी ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की थी। सेकंड आइडेंटिटी है a टू द पावर m इंटू n, a टू द पावर m इंटू n इक्वल है a टू द पावर m n। फिर यहाँ देखिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर b टू द पावर m। अब यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे की संख्या बदल गई, यहाँ पे a और a नहीं होके a और b है, मतलब अब नीचे की जो संख्या है a और b अलग अलग है, लेकिन ऊपर की पावर एक ही है। तब हम क्या कर सकते हैं, a और b का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a और b का मल्टीप्लाई करके उसकी सेम पावर है तो एक ही पावर लगा सकते हैं। ये आइडेंटिटी भी आपको याद रखना है। फिर एक है, यदि a अपॉन b की पावर m है तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b होल की पावर m। a की पावर भी m है और b की पावर भी m है, तो इसको हम लिखेंगे a अपॉन b होल की पावर m। अब यदि a की पावर 0 है, a मतलब कोई भी संख्या हो सकती, चाहे 100 हो, कोई भी संख्या हो, यदि उसकी पावर 0 है तो उसको हम हमेशा 1 के इक्वल रखेंगे। ये पांचों रूल जो है हमको इस चैप्टर में लगाना है और इस चैप्टर के सवाल हमको ऐसे ही करना है। यहाँ पे जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं उन सॉल्व्ड एग्जाम्पल को आपको देख लेना है। उनमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये जो सारे रूल्स हैं इनको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इन रूल को लगाकर आपको आगे के सवाल करना है। देखिए यहाँ पे जो सॉल्व्ड क्वेश्चन दे रखे हैं इनको सबको आपको हल करके देखना है और कैसे लिखे गए हैं वो देखना है, ताकि आप जब एक्सरसाइज के सवाल करो तो आपको समझ में आ जाए कि आपको भी कैसे लिखना है। मैं आपको एक उदाहरण का सवाल यहाँ पे बता देती हूँ कि ये देखो कैसे किया है इन्होंने। आपको एग्जाम्पल 7 दिया है, 1/3 टू द पावर -2 टू द पावर -3 प्लस 1/4 टू द पावर -2। तो ये सवाल का सॉल्यूशन यहाँ पे है। 1/3 की पावर -2 माइनस 1/2 टू द पावर -3 और यहाँ पे है प्लस 1/4 टू द पावर -2। हमने क्या किया, ये जो पावर -2 थी 1 के ऊपर अलग कर दी, 3 के ऊपर अलग कर ली। तो 1 के ऊपर की तो 1 के ऊपर कुछ भी पावर करो कोई अंतर नहीं आता, 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा रिजल्ट आपको 1 ही मिलेगा। तो
तो 1 की पावर यदि निगेटिव हुई तो भी आपको कोई संख्या में बदलाव नहीं आएगा, तो 1 वैसे ही रहेगा। लेकिन 3⁻⁻² जो है, यदि ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये 1 की पावर -2 है, ये नीचे आ जाएगा। तो ये संख्या बदल के क्या हो गई, 3⁻² अपॉन 1⁻²। ऐसे ही ये संख्या भी बदल के हो गई, 2⁻³ ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया 2⁻³ - 1। अब 1 की पावर 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, उसका रिजल्ट 1 ही रहता है। ऐसे ही यहाँ देखो 1 की पावर -2 नीचे आ गई, 4 की पावर -2 ऊपर आ गई, तो ये रहा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3² मतलब 9, इसको हम लिख सकते हैं 2³ मतलब 8, और डिवाइडेड बाय 4² अपॉन 1, तो 4² ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16। 9 - 8 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हो जाएगा 1/16। अब आपको इन्हीं रूल्स को लगाकर, इन्हीं को देखकर और आगे के सवाल करना है। एक्सरसाइज 12.1 के देखिए, ये है आपकी एक्सपोनेंट एंड पावर, और इसकी ये एक्सरसाइज है 12.1। इसका क्वेश्चन 1, इवोल्यूट, क्या निकालना है आपको। इसका पहला है 3⁻², 3⁻², इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3²। क्यों लिख रहे हैं हम, उसके सामने हम उसका कारण लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला है a⁻m बराबर होता है 1/a⁻m। इसके ऊपर आप ये लिखो वी नो दैट। हम अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये नियम है इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस सवाल में a क्या है, इस सवाल में a है 3 और m क्या है, m है 2। और इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तो ऐसा ही रहेगा, 3² मतलब 3 × 3, 3 × 3 हो जाएगा 9, तो इसका हल क्या हो जाएगा 1/9। ऐसे ही देखो सेकंड वाला जो दिया है -4⁻², इसको जब हम इसी रूल से लिखेंगे तो हो जाएगा 1/-4⁻², या इसको यहाँ नहीं लिख के हम यहाँ भी लिख सकते हैं, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। या इसको ऐसा लिखो 1/-4, और 1 की पावर तो हमको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 1 की पावर जो भी हो 1 ही रहती है, और इसकी पावर हम 2 कर दें। हमने क्या किया, माइनस पावर को नीचे ले आए तो ये प्लस में बदल गई। अब क्या करेंगे, 1 ऐसा ही रहेगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये इसका आंसर रहेगा। फिर देखो थर्ड, 1/2⁻⁻5। इसमें क्या करेंगे हम, माइनस नहीं है इसमें, 1 की पावर -5 अपॉन 2 की पावर -5। अब देखिए 1 की पावर -5 मतलब क्या हो जाएगा, 1 की पावर 5, और 2 की पावर -5 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 मतलब 2 × 2 × 2 कितनी बार, 5 बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। और ऐसे आपको याद भी होना चाहिए कि 5 बार 2 का 2 में गुणा करते हैं तो क्या आता है, ये अपन पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। और इसके अपन 1 × 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 × 2 5 टाइम्स करते हैं तो देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32।
तो हमको मिलता है 32। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ये है क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपको इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव रखना है। एक्सपोनेंट मतलब क्या है? नीचे वाली संख्या, और पावर क्या है? ऊपर वाली संख्या। तो अब हमारे पास क्या संख्या है? -4। देखो हम यहाँ लिखते हैं -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। इसको हमको क्या करना है? एक्सपोनेंट इनका पॉजिटिव करना है। -4 की पावर 5 और ये डिवाइडेड बाय है, इसलिए -4 की पावर हो जाएगी 8। या इसको हम लिख सकते हैं -4 की पावर 5 - 8। 5 - 8 कितना होगा? -4 की पावर -3। अब -3 है तो इसको लिख सकते हैं 1/-4 की पावर 3। अब आप क्या कर सकते हो? 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे। 4 का 4 में मल्टीप्लाई कितनी बार करना पड़ेगा? एक बार करेंगे तो 4 रहेगा, 2 बार करेंगे तो 16, और 3 बार करेंगे तो 32। लेकिन आगे माइनस है तो माइनस का माइनस में करेंगे तो एक बार करने पे तो आ जाएगा प्लस, और दूसरी बार फिर से करेंगे तो माइनस। यहाँ पे पावर यदि आपकी ऑड है तो आपको यहाँ पे जो संख्या मिलेगी वो भी माइनस में मिलेगी। जब भी आप माइनस वाली संख्या का मल्टीप्लाई करते हो और उसकी पावर से करते हो, जैसे यहाँ पे पावर 2 है तो आपको +1 मिलेगा, और -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर हो, 3 हो या 5 हो या और कोई ऑड नंबर हो, तो हमेशा माइनस मिलता है। तो हमको यहाँ पे संख्या जो मिल रही है वो कैसी मिल रही है? माइनस मिल रही है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको इसको पॉजिटिव रखना है, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/-32, और माइनस हम नहीं चाहते हैं तो हम इसको आंसर को यहीं पर छोड़ देंगे। तो आपको इस तरह से सवाल को हल करना है। अब एक क्वेश्चन और देखो, 3rd है फाइंड द वैल्यू ऑफ। इनकी वैल्यू फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद करने की कोशिश करना, यदि नहीं आए तो फिर पूछना। अभी क्वेश्चन 3rd देखो। क्वेश्चन 3rd में दिया है 3 to the power 0 + 4 to the power -1 इंटू 2 to the power 2। इसको इसी तरह से बोलना है आपको। अब देखिए हमने जितनी भी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी देखी थी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, उसमें हमने देखा था a to the power 0 बराबर होता है 1 के, a to the power -m बराबर होता है 1/a to the power m के। ठीक है, ये दोनों हम। तो अब यहाँ पे 3 to the power 0 मतलब a to the power 0, तो ये हो जाएगा 1। फिर 4 to the power -1 है तो इसको लिखेंगे 1/4, और यहाँ पे है 2 to the power 2 मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4। 2 का पावर 2 मतलब 4। अब इसको हम क्या करेंगे? इसका LCM लेंगे तो आएगा 4। ये हो जाएगा 4 + 1 इंटू में 4 से 4 कैंसिल हो गया तो बचेगा 5। तो यही इसका आंसर होगा। इस तरह से आपको सवाल को देखना है और सवाल को करने की कोशिश करना है। इसके जो 5 रूल आपको बताए हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, उनको सबको आप कॉपी में आगे के पेज पे नोट कर लेना, ताकि आपको ध्यान रहे कि कब हमको क्या करना है। और इस तरह से आप पूरे सवाल करना।
जो डिफ़िकल्टी आती है वो पूछना और कॉपी की फ़ोटो भेजना।